हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का परिचय। आज इसमें सॉल्व करें यानी प्रश्नावली 8.1। पहला सवाल है भाई, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। गणित में भाई क्या होता है, दो चीज़ें दी रहती हैं, यानी क्या दिया है और क्या पूछा है। तो भाई इस सवाल में आपको दिख रहा होगा कि साइन ए का मान भाई दिया है। साइन ए बराबर भाई कितना दिया है, 3/4। और भाई हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है भाई, आपको पता है कि हमें ज्ञात क्या करना है, कॉस ए और टेन ए। कॉस ए और टेन ए, ये मान भाई हमें ज्ञात करना है। अब भाई कैसे सॉल्व करोगे भाई, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो भाई एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो आपके सामने हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये 90 डिग्री का होता है, ये समकोण हो गया। अब भाई नाम देना है, बिना नाम का तो कोई नहीं है। तो भाई ए बी सी हम कहाँ पर रखें, तो ये नाम डिसाइड होगा भाई इससे कि साइन ए बराबर यहाँ क्या है, ए। ठीक भाई, अगर यहाँ पर ए है और जो पूछा गया है उसमें भी ए दिया है, तो यानी बिंदु ए रखेंगे हम यहाँ पर। अगर यहाँ बी होता तो बी रखते, सी होता तो सी रखते भाई। ठीक, अब भाई बी और सी कहाँ रखें, तो बी और सी हम अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी रख सकते हैं। ठीक भाई, तो बी और सी ये हो गया। अब भाई साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो भाई आपको पता होगा कि साइन ए का क्या होता है, लंब। ये लंब होता है भाई, ये आधार होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा भाई क्या होती है, कर्ण होती है। तो भाई साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक भाई, अब हमें इसका मतलब आधार और ज्ञात करना है। तो देखो भाई, तो ये कौन सा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो भाई समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, समकोण त्रिभुज का भाई फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। ठीक भाई, ये भाई समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है। अब भाई कर्ण अपने पास कितना है, कर्ण भाई ए सी, ए सी यानी ए सी का मान कितना दिया है, 4। ठीक भाई, तो कर्ण अपने पास दिया है 4। ठीक भाई, आधार अपने पास कितना भाई, आधार तो अपने पास है ही नहीं, तो इसको मान लो ए बी, ये तो दिया है। प्लस लंब भाई अपने पास कितना है, तो लंब भाई कितना है, 3, आपको दिख रहा होगा। तो भाई लंब है 3। ठीक भाई, अब भाई क्या करेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है भाई, 16 होता है। ठीक, ए बी का वर्ग प्लस 3 का वर्ग भाई कितना होता है, 9 होता है। अब भाई 16, 9 प्लस के बराबर के ज्यादा तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे भाई, माइनस के। तो ए बी का वर्ग। ठीक भाई, 16 में से 9 माइनस करो, कितना बचा भाई, 7। तो ये ए बी का वर्ग। ठीक भाई, अब आई वर्ग हटेगा तो क्या लगेगा भाई, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। किसका लगेगा, वर्गमूल का चिन्ह। तो एक तरीके से ए बी का मान भाई कितना आ गया, ए बी का मान आ गया करड़ी 7। तो ए बी का मान भाई, ए बी का मान हम यहाँ रख देंगे, ए बी का मान आ गया करड़ी 7। अब भाई हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना भाई हमें कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। तो भाई कॉस ए और टेन ए कैसे निकालोगे, तो देखो भाई कॉस ए, कॉस ए बराबर भाई क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है भाई आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार अपने पास कितना है, करड़ी 7, कर्ण कितना है, 4। तो ये कॉस ए आ गया। इसी प्रकार भाई अब हमें क्या निकालना है, टेन ए। तो भाई देखो टेन ए, टेन ए का भाई क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो भाई लंब और बटे में आधार। अब आप कहोगे ये लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये कैसे हुआ, तो इसको हम आपको यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, आपने सुना होगा एल ए एल और के ए, ये इसको ट्रिक मान सकते हैं। तो भाई एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, ए से हो गया आधार, के से कर्ण,
एल से हो गया लंब, ए से आधार। अब भाई जो पहला है लंब एल बटे के, तो ये भाई साइन का मान होता है। किसका मान होता है? साइन का। ठीक भाई, तो यानी साइन का क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ड। इसी प्रकार जो दूसरे नंबर पे है भाई, ये हो जाएगा भाई कॉस का। कॉस का क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ड। ठीक भाई, और भाई ये तीसरे नंबर पे जो है ये होता है भाई किसका? टेन का। तो ये हो जाएगा भाई लंब बटे आधार। आप देख सकते हो भाई, हमने किसका निकाला है? कॉस का। तो कॉस का भाई देखो यहाँ क्या होता है? आधार बटे कर्ड। क्या होता है? आधार बटे कर्ड। तो आधार कितना है? कर्ड 7। कर्ड कितना है? 4। तो कर्ड 7 बटे 4। इसी प्रकार आप टेन ए का देखोगे भाई, तो टेन का देखोगे क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार। तो ये भाई आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। इसी प्रकार आगे सवाल और देखते हैं भाई। भाई दूसरा सवाल है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब भाई देखो इसमें भी दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। तो इसको सही रूप में लिखेंगे भाई, कॉट ए बराबर 8 बटे 15, यानी जो गुणाम है वो कहाँ चला जाएगा भाई? भाग में। अब भाई हमें ज्ञात क्या करना है? तो भाई ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? साइन ए और सेक ए। साइन ए सेक ए, ये भाई हमें मान ज्ञात करना। तो भाई साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई? ये सब मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या बनाना होगा? एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो भाई एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये आपके सामने हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ड। ये आधार होता है, ये लंब होता है। अब भाई मान कैसे रखेंगे? तो हमने आपको पहले वाले सवाल में बताया कि यहाँ जो ए दिया है तो ए यहाँ पर आएगा, यानी जो पूछा था वो ए साइन ए सेक ए, तो इसका मतलब है ए बिंदु यहाँ पर आएगा। अब भाई बी और सी, तो बी और सी अपनी इच्छा अनुसार रख दो भाई। मान लो हमने यहाँ ऐसे कर दिया। ठीक भाई, अब भाई कॉट ए बराबर 8 बटे 15 दिया है। तो हमने आपको पिछली क्लास मतलब पिछले वाले सवाल में बताया है एल ए एल के ए। इसका मतलब यानी पहले नंबर पे वो साइन का होता है, दूसरे पे कॉस का होता है, तीसरे पे टेन का होता है। ठीक है भाई, और भाई कॉट, अब कॉट किसका होता है? तो भाई टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है कॉट। तो टेन जो है उसका विपरीत होता है कॉट। तो यानी टेन का हो गया लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा भाई आधार बटे लंब। तो यानी आधार और बटे में लंब। ठीक भाई, आधार 8 हो जाएगा और लंब हो जाएगा 15। अब भाई हमें निकालना है कर्ड। ठीक भाई, तो देखो भाई ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो भाई देखो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला भाई क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है भाई कर्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक भाई, जैसे हमने पहले सवाल में किया वैसे इसमें करेंगे। अब भाई कर्ड अपने पास कितना है? कर्ड अपने पास है नहीं, इसका मतलब ए सी। कर्ड ए और सी, तो कर्ड हो गया भाई ए सी। अब भाई आधार कितना है भाई? आधार है 8, तो 8। लंब कितना भाई? लंब है 15, तो भाई लंब हो जाएगा 15। अब भाई देखो 8 का वर्ग कितना होता है भाई? 8 का वर्ग होता है 64। 15 का वर्ग कितना होता है भाई? 225। ठीक भाई, अब 225 और 64 कितने हो गए? देखो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 यानी 289। तो ए सी का वर्ग बराबर 289। तो ए सी का मान भाई देखो वर्ग हटेगा तो क्या लगेगा भाई? वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। अब भाई तो ए सी का मान कितना आ जाएगा? यानी 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है। भाई आपको वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए। तो देखो भाई ए सी का मान 17 आ गया, तो हम 17 यहाँ रख देंगे। ठीक, अब भाई ज्ञात क्या करना है? ज्ञात हमें करना है भाई साइन ए और सेक ए। तो देखो भाई, तो
साइन ए बराबर, अब भाई हमने अभी आपको बताया साइन ए का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यानी लंब बटे कर्ण 15/17 हो जाएगा। तो भाई 15/17। इसी प्रकार भाई क्या निकालोगे, सेक ए, तो भाई सेक ए का निकालोगे, सेक ए। अब भाई सेक किसका विपरीत होता है, कॉस का, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 17/8, यानी 17/8। तो ये भाई 17/8 हो गया। ठीक, उम्मीद करेंगे भाई आपको यह सवाल समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगले वीडियो में मैं आपको और सवाल लेकर आऊँगा। धन्यवाद भाई।